गल्प का नाम सोने के पिंजरे की उदास रानी। औषध ओरम मेटालिकम। सावित्री देवी 70 वर्ष की एक परिष्कृत और प्रभावशाली महिला, कभी बनारस के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में एक थीं। उसके पति थे जाने माने वकील और बेटा एक नामी उद्योगपति। सोने के बर्तन, चांदी की घंटियां, महंगे झूमर और धर्म में गहरी आस्था, सावित्री का जीवन कभी एक चमकती हुई आरती था। लेकिन समय की चाल कभी किसी की नहीं होती। पति का निधन हुए 10 साल हो गए। बेटा विदेश में बस गया और कभी कभार वीडियो कॉल करता। घर अब वैसा नहीं रहा, बड़ा सा कोठी, लेकिन सूना, जैसे मंदिर में दिया तो हो पर भजन न हो। धर्म में अब भी उसका विश्वास था, लेकिन एक तरह की बेचैनी उसमें घर कर गई थी। क्या मैं पापिन हूं जो सब मुझसे छीन लिया भगवान ने? अगर कुछ शेष नहीं तो जीने का क्या औचित्य? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, बाल सफेद और बिखरे, और माथे पर हर दिन गहराते चिंता की लकीरें। एक दिन पूजा करते समय उसने खुद से पूछा, क्या ईश्वर बस धन और इज्जत में ही होते हैं? फिर आज मैं इतनी अकेली क्यों हूं? धीरे धीरे उसमें आत्महत्या का विचार पनपने लगा। उसने गंगा में कूदने की कल्पना की, फिर दीवार से सिर टकराने की, मगर हर बार वह डर जाती, या शायद भीतर कहीं कोई आवाज उसे रोक लेती। उसी समय पास की एक वृद्धा सरोजा, जो खुद होम्योपैथिक इलाज से ठीक हुई थी, सावित्री को मगरीहाट के डॉक्टर अनारुल हक के पास ले गई। डॉक्टर ने शांत भाव से सब सुना। आपको वैभव गया, इसलिए जीवन भी व्यर्थ लग रहा है, पर आप स्वयं मूल्यवान हैं। ओरम मेटालिकम 1 यह औषध आपकी आत्मा को फिर से सुनहरा करेगी। सावित्री ने विश्वास नहीं किया, पर दवा लेना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसने फिर से तुलसी को पानी देना शुरू किया। मंदिर की घंटी में फिर से प्रेम भर गया। आंखों में थोड़ा तेज लौटा, और आत्महत्या के विचार जैसे धुंध बनकर उड़ गए। अब वह कहती, मैं अब भी अकेली हूं, पर भीतर ईश्वर बसते हैं। वैभव गया, पर आत्मा अब जाग गई है। और उस आत्मा को फिर से जीवित करने वाले थे मगरीहाट के होम्योपैथ डॉक्टर अनारुल हक।